सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 7 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट यार वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लीडिया, लाइन और एली को देखते हैं, जो कि यहाँ पे तीनों ना अपने में ही बात कर रही होती है, मतलब कि भाई एक दूसरे को ये गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे हम अचानक से प्रिंस को देखते हैं, मतलब कि भाई जो इस किंगडम का प्रिंस होता है ना, वो यहाँ पे आ चुका होता है और वो बोलता है, लाइन मैं ना तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तो तुम जल्द से जल्द मेरी बन जाओ और तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। और ये देख के ना जो लाइन होती है वो थोड़ा सा उसकी तरफ घूर के देखती है, मतलब वो बोलती है कि ये बंदा सुबह सुबह नशे करके फिर से आ चुका है। एंड वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एलन को देखते हैं, जो कि भाई बैठ के ना कुछ काम कर रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे उसका प्रोफेसर आता है और वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पे हो। तो यहाँ पे एलन कहता है ना कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपके ऑफिस में बैठ के आपकी स्पेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एलन का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि अरे कोई नहीं, मतलब कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, वैसे भी ये मेरे लिए काफी आसान ही है। और फिर यहाँ पे एलन बोलता है, तो फ्रिजिड क्रेन के बारे में आपको कुछ पता चला? तो जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला, मतलब कि धीरे धीरे हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। और शायद तुम ये भूल चुके हो कि ये काफी ज्यादा एडवांस स्पेल है और इसे यूज करने वाला अभी के टाइम में कोई भी जिंदा नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टेलीफोन होता है वो रिंग करने लग जाता है। एंड वहाँ पे एलन उसे उठाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे कॉल ना रिचर्ड ने किया होता है और वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी मिल गए। तो एलन पूछता है कि आखिर बात क्या है, मतलब कि तुम इतनी जल्दी में मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, मतलब कि अब लीडिया ने क्या करा? तो वो बंदा बोलता है कि अरे नहीं, इस बार लीडिया ने नहीं किया, मतलब इस बार तो बात कुछ और ही बड़ी है। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड हम यहाँ पे फिर से इस प्रिंस को देखते हैं, जो कि भाई अपनी लाइन पे लाइन मारे जा रहा होता है, मतलब कि उससे बोल रहा होता है कि अब तो शादी कर लो मुझसे। बट भाई वो बंदी से ना कह रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा पूछने की, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद जो ये बंदा होता है ना, वो इसकी और इसकी फैमिली की काफी ज्यादा बुराई करने लगता है और साथ ही एलन की भी बुराई करता है और बोलता है कि सच में वो गंदे में रहने वाला लड़का तुम सबको गंदा कर चुका है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम सब उसकी औरतें हो। और ये बात सुनते ही ना भाई ये बंदी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। एंड फिर भाई वो सडनली ना अपना टोपी उतार के नीचे फेंकती है और इसको देख के जो दोनों बंदियां होती है, मतलब कि टीना और जो एली होती है ना, वो भी अपना कैप नीचे फेंकती है और वो बोलती है कि हम तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं और अगर तुमने ये चैलेंज स्वीकार नहीं करा तो हम यहाँ पे इम्परेटर के पास जाएंगे और फिर यहाँ पे चारों हाउस और इम्परेटर के सामने हम तुम्हें फिर से एक बार ड्यूल के लिए बोलेंगे और फिर उन सबके सामने तुम्हें हमसे फाइट करनी पड़ेगी, तो जल्दी से मुझे अपना आंसर दो। और भाई ये सुनकर जो ये बंदा होता है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली ना एक खाली जगह पे आ चुके होते हैं, मतलब कि जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह की जाती है। एंड फिर हम यहाँ पे कैरन और स्टेला को भी देखते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है सब देख के कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी जो ये नकचरा बंदा होता है, मतलब कि यहाँ का प्रिंस होता है, उसके जो 2 बॉडीगार्ड होते हैं वो इसे रोकते हैं कि हाईनेस आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भाई तभी ये बंदा अपना तलवार निकालता है और इन दोनों को ना घायल कर देता है और बोलता है ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। एंड तभी हम देखते हैं कि इस बंदे का एक आंख भाई पूरी तरीके से लाल हो चुका है एंड ये बोलता है, लाइन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एंड वो सडनली लाइन पे अटैक करता है, बट अब जो टीना होती है ना, उस बंदे पे अटैक करती है और उसे रोक लेती है। और तभी ये बंदा बोलता है, बस करो अब बहुत हुआ, मतलब मेरा दिमाग तुम लोग खराब कर चुके हो और अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद जो एली होती है वो बोलती है, प्रिंस ग्रेड आप बहुत आगे जा रहे हो, मतलब कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप इतना गुस्सा कैसे हो सकते हो। बोलता है बस करो अपनी बकवास। और फिर वो टीना को बोलता है, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे कोई भी सुप्रीम स्पेल यूज करने नहीं आता, तो तुम मेरे सामने बोल नहीं सकती, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और ये सब सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे एलन एंट्री लेता है और बोलता है, बस करो अब बहुत हुआ, मतलब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। और यहाँ पे जो अपना प्रिंस होता है, मतलब कि ये जो बंदा होता है, और वो बोलता है कि एलन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी बातों में टांग अड़ाना बंद करो। और इतना कह के ना भाई ये एलन पे अटैक कर देता है, बट एलन इसके सभी अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है एंड इसे ना कैद कर लेता है। जिसके बाद एलन इन तीनों को बोलता है कि अभी तुम्हारे पास मौका है, तो तुम तीनों यहाँ से जल्द निकल लो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है ना भाई, ये उस कैद को भी तोड़ के बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि भाई इसके हाथ में ना एक अजीब सी लाल कलर की तलवार होती है और एलन उसे ध्यान से देखता है। वो बोलता है कि ये तलवार ये मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तलवार नहीं से अपने बस में करे जा रही है। भाई ये बंदा ना यहाँ पे एलन को कुत्ता तक बोल देता है, मतलब कि भाई सच में बोल देता है एंड उस पे अटैक करता है। बट यहाँ पे तभी ये तीनों जो लड़कियां होती है ना, वो एक एक करके इस पे अटैक करती हैं और इसे रोक लेती हैं। तो एलन बोलता है कि ओह सच में, मतलब तुम्हारा अटैक कमाल का था और तुमने सच में एक काफी अच्छा टीम वर्क करा। और ये तीनों काफी अच्छा हाई लेवल की मैजिक करके ना इसे डिफीट कर देते हैं, मतलब कि भाई इन्हें ऐसा लग रहा होता है। इसके बाद जो एलन होता है वो इनकी तारीफ करता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम करा, मतलब कि ये सच में कमाल का काम था। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदा अभी भी जिंदा होता है और ये फिर से इन पे
अटैक करता है और वो बोलता है कि लाइन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इतना करके वो इन पे अटैक करता है, बट ये लोग उस अटैक को कैसे भी डॉज कर लेते हैं। एंड तभी यहाँ पे भाई एक उड़ता हुआ लात ना इसके मुंह पे आके लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडिया एंट्री ले चुकी होती है और वो बोलती है कि मेरे रहते हुए तुमने मेरी छोटी बहन और उसके दोस्तों पे बुरी नजर डाली है। इसके बाद भाई अपनी बंदी जो होती है ना वो वहाँ पे एलन को डांटने लगती है कि तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है, मतलब कि तुम कैसे इससे लड़ सकते हो, वो भी अकेले बिना मेरे आए हुए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। तो यहाँ पे एलन बोलता है कि हाँ बस करो, मतलब मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, चलो अब यहाँ पे फोकस करो कि हम इसे हराए कैसे। तो बोलती है हाँ ठीक है अब तुम सब मुझ पे छोड़ दो। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई ये बंदा ना और खतरनाक सा रूप ले चुका होता है, मतलब भाई उसकी बॉडी होती है ना वो भाई पूरी की पूरी डेमन जैसी लग रही होती है और वो बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। बट यहाँ पे लीडिया कहती है कि अब बस भी करो, और भाई वो एक खतरनाक सा अटैक इसके ऊपर करती है। और यहाँ पे एलन कहता है अरे वाह तुमने तो उसे वार्निंग भी नहीं करा। वो बोलते हैं कि अरे बहुत कर ली इसने बकलोली, अब मैं इसे वार्न नहीं कर रही। एंड इनके बीच में भाई काफी खतरनाक सी लड़ाई स्टार्ट होती है, बट जो बंदा होता है ना वो उसके सारे अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। तो यहाँ पे लीडिया बोलती है तुम्हें पता भी है कि तुम किससे भिड़ रहे हो, मैं वो हूँ जो किसी को भी काफी आसानी से काट सकती हूँ। और यहाँ पे हम लीडिया और एलन को देखते हैं जो कि भाई काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के इससे फाइट कर रहे होते हैं, मतलब कि भाई ये बहुत हद तक उसे डिफीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फाइनली लीडिया का एक अटैक उसे लगता है और वो बंदा ना बहुत दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे एलन पूछता है तो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो बोलती है हाँ मतलब अच्छा लग रहा है, थोड़ा दर्द सा हो रहा है। और फिर वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो एलन बोलता है कि नहीं वो डैगर मुझे पता है, मैंने उसे कहीं तो देखा है। एंड तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हेडमास्टर होता है और वो यहाँ पे इन्हें बताता है कि वो जो डैगर है ना वो बहुत दिन से रॉयल फैमिली की निगरानी में रखी हुई थी, क्योंकि ये किसी को भी एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। और कल रात से ही ये डैगर चोरी हो चुका है और हम सब इसे कल से ही ढूंढ रहे हैं, और अभी हमें जाके पता चला कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि इस गधे ने चुराया है। और तुम्हें पता है ये जो डैगर है ये इसे अनलिमिटेड मांगा प्रोवाइड करेगी, मतलब ये बंदा इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो। जिसके बाद लीडिया बोलती है अच्छा चलो देखते हैं। एंड वो फिर से इस पे एक अटैक करती है, बट भाई इस बार ये बंदा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो इसके अटैक को एब्जॉर्ब करके उल्टा इसी पे अटैक भी कर देता है, जिसे देख के अपना एलन भी सोचता है कि यार सच में ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट फिर एलन मन में ही सोचता है कि अभी ये बंदा जानता नहीं है कि अगर लीडिया अपने पे आ गई तो ये इसे 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकती है। और फिर यहाँ पे लीडिया जो होती है ना वो हेडमास्टर को बोलती है कि एक काम करो आप इसे थोड़ी देर के लिए कैद कर दो, मतलब कि हम अभी कुछ सोच रहे हैं आगे क्या करना है। जिसके बाद ये और एलन ना काफी दिमाग लगाते हैं और भाई कुछ सोच रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे लीडिया जो होती है टीना को कीडो बोलती है और उसे अपने पास बुलाती है। तो टीना बोलती है कि मैं कोई कीडो वुडो नहीं हूँ, मेरा अपना नाम है। तो बोलती है अरे जो भी है पहले तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। और वो बोलती है सुनो तुम्हें अपना माना एलन के साथ ज्वाइन करना है और साथ ही में एक काफी खतरनाक से अटैक करना है, क्योंकि तुमने ये पहले भी कर रखा है। और ये सब सुन के एलन भी शौक होता है कि भाई इसे ये सब कैसे पता चल गया, मतलब अब तो मेरी खाट खड़ी होने वाली है। और जो टीना होती है वो बोलती है सेंसे आपका माना कितना ज्यादा वार्म है, मतलब कि सच में बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आप मेरे बहुत करीब फील हो रहे हो और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाली हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जब इन लोगों का माना कनेक्ट हो चुका होता है तो भाई लीडिया जो होती है वो थोड़ा जेलस फील करती है और वो अब एलन को बोलती है कि चलो आ जाओ अब मुझे एक हग दो। तो एलन बोलता है क्या सच में, मतलब यहाँ पे तुम्हें एक हग चाहिए। तो बोलती है हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडिया भी अब अपना माना एलन से कनेक्ट कर चुकी होती है, मतलब भाई ये दोनों मिलके अपना माना एलन के साथ कनेक्ट कर चुके होते हैं। और फाइनली ये सब मिलके अब तैयार होते हैं एक काफी खतरनाक से अटैक करने के लिए। और यहाँ पे एलन बोलता है हेडमास्टर आप इस स्पेल को हटा लो, और यहाँ पे हेडमास्टर जो होता है वो इस स्पेल को हटा लेता है। एंड तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो अपना मैजिक कास्ट करती है और भाई यहाँ पे एक वॉइस आती है जो कि सिर्फ एलन ही सुन पाता है और एलन कहता है ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो टीना होती है ना वो हॉवर्ड का सुप्रीम स्पेल यहाँ पे कास्ट कर चुकी होती है और ये देखिए बंदा और ज्यादा पागल हो चुका होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और तभी हम देखते हैं कि जो टीना का स्पेल होता है वो काफी आसानी से इस बंदे को ओझा कर लेता है। और यहाँ पे लीडिया बोलती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसी स्वॉर्ड्समैन हूँ, और भाई वो उस पर काफी तगड़ा से एक अटैक करती है और उसका जो अटैक होता है ना वो इस बार बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है और उस बंदे को लिटरली काट के रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये बंदा डिफीट तो हो चुका होता है। एंड इधर हम कैरन को देखते हैं जो कि भाई बात करते करते यहाँ पे बेहोश हो जाती है। एंड अचानक से यहाँ पे अपना बंदा मतलब कि एलन भी बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा अभी अभी सो के उठता है, मतलब कि बेहोशी से उठता है और इसके बगल में लीडिया बैठी होती है और वो बोलती है तुम्हें पता भी है कि तुम कितने दिन से बेहोश हो। तो बोलता है मुझे माफ करना मैंने तुम लोग को इतना ज्यादा डरा दिया था। तो हमें बोलती है नहीं गलती मेरी है, अगर मुझे पता होता कि तुम पे इतना लोड आ रहा है तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो वो बोलता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। और भाई वो लिटरली उसे अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। एंड तभी यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि ये तीनों बंदियां होती हैं ये इनकी बातें गेट पे खड़ी होकर सुन रही होती है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। एंड तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो ना इन तीनों को अंदर लेके आता है और बोलता है कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही थी। और यहाँ पे एलन बोलता है लिंस्टर तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि तुम लोगों की वजह से मैं आज अच्छा हूँ। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे लीडिया की माँ भी आती है और वो बोलते हैं कि अब तुम कैसे हो। तो बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो वो बोलती है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड तब यहाँ पे एलन जो होता है वो बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे लाइन को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि एक ट्यूटर होने के नाते मुझे इसे सेव करना चाहिए था, तो अब मुझे उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। तो बोलती है अच्छा ऐसा क्या। और फिर वो लाइन से पूछती है तो बताओ लाइन क्या तुम
एलन से पढ़ना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ। तो बोलती है अच्छे से बोलो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी इनसे पढ़ना चाहूंगी। तो वो बोलती है कि बस हो गया, वो तुमसे पढ़ना चाहती है तो तुम उसे पढ़ा रहे हो, और तुम ये भूलो मत कि लिंस्टर हमेशा तुम्हारे साथ है। और ये देख अपना बंदा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीना अकेले ही गार्डन में खड़ी होती है और वहाँ पे एलन आता है और एलन पूछता है कि टीना तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तो टीना बोलती है कि आप इस गार्डन को देखो, ये कितना अच्छा है। तो एलन भी बोलता है कि हाँ, लिंस्टर के पास काफी अच्छे गार्डन है, मतलब कि उनके फूल काफी सही दिखते हैं। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, और वो बोलती है कि सेंसे मैं काफी ज्यादा उदास हूँ, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे एलन बोलता है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है, तुम पहले से काफी बेहतर हो चुकी हो। तो यहाँ पे टीना चिल्ला के बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अभी भी आपके साइड में खड़ी होकर फाइट करने लायक नहीं हुई हूँ लीडिया की तरह, और मुझे लीडिया की तरह बनना है, मैं आपके साइड बाय साइड खड़े होकर फाइट करना चाहती हूँ। एंड इसके बाद वो उसे काफी ज्यादा समझाता है एंड वो बंदी समझ भी जाती है। और फिर वो बोलता है कि चलो अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।